फिर 2-2.5 साल के बाद एक कार खरीदे। क्या खरीदे? कार। कितना में खरीदे हैं जानना चाहिएगा? यस सर। एक गरीब आदमी के लिए कार नहीं, सही में हाहाकार है। 8.5 लाख का स्विफ्ट कार खरीदे। ग्राम करवा, पोस्ट इरवा, थाना रांची, जिला रांची, झारखंड करने वाले। और आज का इस छोटा सा सेमिनार में आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और एक बार ध्यान करें, जोहार करते हैं। अपने के लिए जोर आता है। ये शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही मजा आया। भले हम लोग काम है, लेकिन बिजनेस का जो ताकत है, जो पावर है, बिल्कुल उसको देखने के बाद नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ कम बैठे हैं। सही बात है कि नहीं है? यस सर। सबसे पहले आए, बारी बारी से सारा कुछ बताया और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जब इनकम का बात हो रहा था, एक साल में 40 लाख रुपए, तो सच में विश्वास नहीं लगता है। लगता है क्या? नो सर। कोई भी आदमी एक साल में 40 लाख विश्वास कर सकता है क्या? नो सर। नहीं कर सकता है। हम भी शुरुआत में नहीं किए थे। तो इस बिजनेस में हम इस बिजनेस से पहले क्या करते थे और कैसे आए जानना चाहेंगे? यस सर। जानना चाहेंगे? यस सर। तो इस बिजनेस को करने से पहले हम नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी। कितने लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं? अभी करते थे। चलिए, तो हम नौकरी करते थे और हम यहाँ पर जो बगल में है अपोलो वेदांता, वहाँ पर हम 19 साल तक दवा दुकान में काम किए हैं। कितना दिन तक? 19 साल। और मेरा सैलरी कितना था जानना चाहिएगा? यस सर। एक गरीब आदमी के लिए 20,000 बहुत होता है कि नहीं होता है? जी सर। तो 19 साल नौकरी की और मेरा सैलरी था 20,000। और ये बिजनेस को जब दिखलाने के लिए आए थे तो हम देखना नहीं चाहते थे। जैसा कि अभी मैडम बताई, नए लोग जो आप दोनों आए, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी। तो हम लोग ये बिजनेस को इसलिए नहीं देखना चाहते थे कि मैडम बताई, दूसरे कंपनी में हम लोग 4.5 लाख रुपए रखे थे और इसी तरह का फिर कोई बताने आएगा तो आप देखना चाहिएगा? नो सर। इसलिए हम नहीं देखना चाह रहे थे। लेकिन जो लोग दिखलाने के लिए आए थे वो अपना घर का आदमी थे, चचेरा भाई थे, भाव थे, भगिन थे और भैगन दवात का भाई थे। अब मेहमान लोग रहेंगे तो बैठने के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बैठाए, चाय नाश्ता कराए, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कुछ दिखाने के लिए आए। तो हम समझ गए कि कुछ कंपनी वाला होगा। हम बोले चलिए दिखाइए। और जब देख रहे थे तो हम लोग का ध्यान वहाँ पर नहीं था। हम लोग सोच रहे थे कि लोग को किसी तरह से भगाना है। पूरा समय खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं ऊपर वाला का क्या मर्जी था कि हाँ लास्ट में हाँ बोल दी। और हाँ बोल दिए तो पैसा देना पड़ता है। यस सर। सही बात है कि नहीं है? यस सर। पैसा दे दिए और जब पैसा दे रहे थे तो अपना मैडम को नहीं बताया। और जब पति पत्नी है और घर में जितने भी परिवार है, अगर उसको नहीं बताइएगा तो आपको कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो हमको भी बहुत उल्टा सीधा बोले। तो हम भी सोचे कि नहीं, मैडम को तो बताना चाहिए घर परिवार को। तो फिर मैडम को यही बोले कि चलिए बहुत जगह बहुत पैसा लगाए, तो अपने आदमी है तो दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। खाए उगाए डुबाए कोई मतलब नहीं, इस काम को हम लोग को नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ, वो लोग जाने के बाद 1-2 दिन बाद फिर आ गए और बोले कि हम लोग का जो सीनियर है, मेरा भगिंद्रबाद का भाई है, बोले कि मामा जी कुछ और बताना है। तो हम मने मन सोचे कि कल पैसा दिए, आप क्या बताना और क्या समझाना। कुछ नहीं बोले, बस ऐसा सोच कर हम बोल दिए कि समय नहीं है तो बाद में मिलते हैं। बोले ठीक है। और बोले कि ठीक है, अच्छा संडे के दिन में आइएगा इसी तरह का मीटिंग में। तो हाँ बोल दिया। फिर संडे को नहीं गए, तो फिर 1-2 दिन बाद आ गए और फिर आए तो बोले कि उस दिन नहीं गए। तो हम बोले हाँ कुछ काम पड़ गया जरूरी, इसलिए नहीं गए। तो फिर बोले कि अच्छा फिर सुन समझ लीजिए थोड़ा सा। तो हम बोले कि फिर समय नहीं है। मतलब हम तरह तरह का बहाना करने लगे। अगर आदमी बहाना करना चाहे तो बहाना कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। इसी तरह हम बहाना करते करते 6 महीना गुजार दिए। और लोग भी ऐसा थे कि 6 महीना मेरे पीछे पड़े रहे। कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता था, मेहमान लोग थे, और कभी गुस्सा भी लगता था कि लोग पैसा दिए फिर काहे मेरे पीछे पड़ गया। तब ऐसा होते होते 6 महीना बीता। 6 महीना बाद हम पैसा देने के बाद हम मीटिंग गए थे। और पहले इरवा के बगल में होता था, बाजार खाने के बगल में, वहाँ गए तो वहाँ भी देखे बहुत सारा विराज। तो हम लोग मात्र 15 जन लोग हैं, वहाँ पर लगभग 150 लोग थे। कितने लोग थे? 150। और 150 में इसी तरह बहुत सारा कुछ बताया गया बारी बारी से। हम कुछ मतलब सोच नहीं रहे थे। हम सोच रहे थे कि कब समय खत्म होगा हम यहाँ से निकलेंगे। सारा कुछ खत्म हुआ, उसके बाद कुछ लोग आए। अभी महावीर जी बता रहे थे 3-4 आदमी का नाम, उसमें किसी का 2,000 बताए, किसी का 9,000 बताए, किसी का 13,000 बताए। सही बात है नहीं है? यस सर। तो उसी तरह बहुत आदमी लोग आए और अपना अपना नाम फिर से बताए। कोई 1,000 बोला, कोई 5,000 का बोला, कोई 10,000 बोला। तो हमको लगा था ये लोग बोलने के लिए सिखा दिया है और बोल रहे हैं। सारा कुछ चले गए। उसके बाद फिर एक आदमी लास्ट में आया और अपना नाम परिचय बताया और बोला कि इस काम को हम 13, 14, 20 स्टार्ट किए। मतलब बोला कि मेरा 5 साल से ज़्यादा हो रहा है
और अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी सप्ताह का लाखों रुपए कमाते हैं। अब कोई आदमी बोलेगा सप्ताह का लाखों रुपए कमाते हैं तो विश्वास लगेगा? नो सर। तो हमको भी नहीं विश्वास लगा, और हम बोले कि सर हमको नहीं विश्वास लगता है कि कोई आदमी सप्ताह का लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप कमाते हैं तो उसका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो हम बोले कि अगर कुछ सबूत है तो दिखाइए, और स्टेज में आए और बोले कि पासबुक दिखाइए। तो बोला पासबुक तो नहीं लाए हैं, आपका मोबाइल से या मेरा मोबाइल से आपको हम दिखा सकते हैं। तो सोचे कि ठीक है अपना मोबाइल से दिखाइए। फिर अपना मोबाइल निकाले, अपना सब कुछ आईडी उडी खोल के सच में दिखाया हमको। कभी सप्ताह 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। पैसा देखने के बाद विश्वास हुआ। लेकिन एक सवाल और पूछे हम। क्या सवाल पूछे, जानना चाहिएगा? यस सर। हम बोले कि सर ऐसा बिजनेस तो बहुत है, इसका क्या गारंटी है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो वो बोले देखिए सब कंपनी, सब आदमी, सब संस्था और सब चीज एक जैसा नहीं रहता है। रहता है क्या? नो सर। तो हम बोले हाँ ये तो बात सही है। उन्होंने बोला कि अगर आपको विश्वास लगता है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं तो इस काम को करिए। और नहीं तो आप जो भी पैसा दिए उसको सामान मिला है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं, वहाँ तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ आपको फायदा ये मिलेगा, आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पैसा है। तो ये बात हमको समझ में आया और उसी दिन से हम थोड़ा थोड़ा विश्वास करके इस काम को करना चालू किए। और शुरू में कुछ भी नहीं जानते थे, नया नया कुछ समझ में आता है? नो सर। कुछ भी समझ में नहीं आया, बस जैसा सीनियर लोग बोले वैसा हम करने लगे। और जैसे मेरा इनकम आने लगा सप्ताह का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो कुछ दिन बाद अपना बिजनेस नौकरी को हम छोड़ दिए। और जैसे ही नौकरी छोड़े, 20,000 का नौकरी को छोड़ना आसान बात तो नहीं होता है। होता है क्या? नो सर। तो नौकरी छोड़ने के बाद मेरा माँ बाप, घर परिवार, मेरा जितना मेहमान लोग थे, दोस्ती यारी, सब को बोलने लगे कि कंपनी के चक्कर में काहे 20,000 का नौकरी छोड़ दिए, ये तो कंपनी भागेगा आज ना कल। बहुत कंपनी आया ये भी भाग जाएगा, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पूरा हाथ पैर हिलता था, पूरा रात दिन एकदम पूरा चिंता में रहते थे कि अब का होगा का नहीं, काहे 20,000 का नौकरी छोड़ दी लोग बाकावा में आके। तो सर लोग बोलते थे कि देखिए जो लोग नहीं जानते हैं, ये बहुत सारा कंपनी भागा है इसलिए वो लोग बोलते हैं, तो आपको नहीं डरना है। कुछ ऐसा चीज होता है जो गलत होता है, लेकिन कुछ दुनिया में सच भी है कि नहीं है? तो ऐसे ही बोले, तो हम बोले हाँ सच तो है। तो आप हम लोग को विश्वास करिए और इस काम को करिए। फिर करते गए और कुछ दिन बाद इसका ऑफिस चल गए हम दिल्ली देखने के लिए, और विश्वास बढ़ा। और अभी बिजनेस को हम 4 साल से अधिक दिनों से कर रहे हैं। कितना दिनों से कर रहे हैं? 4 साल से। अगर हम जिस दिन आदमी लोग बोला था कि कंपनी भाग जाएगा, डूब जाएगा, ये झूठ है, अगर उन लोग का बात को हम मानते तो आपके सामने हम रहते? नो सर। मेरा 4 साल ही बिजनेस में होता। नो सर। और यहाँ 4 साल के दौरान में हम क्या क्या अचीवमेंट किए हैं वो जानना चाहेंगे? यस सर। सबसे पहले तो मैडम जैसे बताई कि आज हम लोगों के सामने खड़ा होकर बोल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे जगह में रहते हैं, 10-20 आदमी के सामने खड़ा कर दीजिए तो हाथ में हिलता है, बोलने नहीं सकते। सही बात है कि नहीं है? यस सर। ये यहाँ से हमको मिल रहा है, स्टेज मिल रहा है, लोगों के सामने बोल पा रहे हैं। और जब ये बिजनेस में नहीं थे, नौकरी करते थे, 20,000 मिलता था, लेकिन मेरे पास मात्र एक मोटरसाइकिल था, वो भी ग्लैमर। और हम लगभग उसको 10 साल चलाए हैं। कितना दिन तक? 10 साल। 10 साल चलाए। और जब ये बिजनेस में आए तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या खरीदे, जानना चाहिएगा? यस सर। तो सबसे पहले मैडम के लिए एक स्कूटी खरीदे, वो भी कैश 76,000 में खरीदे थे। एक बार जोरदार ताली दो। मैडम का भी चेक बनने लगा था। उसका फिर 2-2.5 साल के बाद एक कार खरीदे। क्या खरीदे? कार। कितना में खरीदे हैं, जानना चाहिएगा? यस सर। एक गरीब आदमी के लिए कार नहीं, सही में हाहाकार है। 8.5 लाख का स्विफ्ट कार खरीदे। मेरा कार में कितने लोग देखे हैं, कितने लोग बैठे हैं? बहुत लोग बैठे हैं। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो 20,000 का कहने के लिए नौकरी था, बहुत बड़ा पैसा होता है एक गरीब आदमी के लिए। लेकिन सोच के देखिए, एक ही बाइक था। उसके बाद और कुछ दिन हुआ तो एक छोटा भाई है, उसके लिए हम लोग साइन बाइक खरीदे 1,25,000 में। फिर एक मंजिला भाई है, पुलिस में अभी नौकरी है, उनका भी यहाँ आईडी लगा हुआ है, उनके लिए 1.5 लाख का एक अपाची बाइक खरीदे। और सितंबर आएगा 9 सितंबर को, तो एक और बाइक खरीदे हैं 1,53,000, वो भी कैश खरीदे।
जब नौकरी में थे तो कितना गाड़ी था मेरे पास? बाइक एक। और अभी हम लोग के घर में एक स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल है और एक कार है और हम लोग मात्र 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई। तो ये सब सारा कुछ हो पाया तो बिजनेस के माध्यम से। सही बात है कि नहीं? यस सर। अच्छे अच्छे नौकरी वाले को आप देखे होंगे, एक मोटरसाइकिल रहता है, लास्ट में रिटायरमेंट होते होते शायद अगर कार खरीद लिए तो ठीक है। सही बात है कि नहीं? यस सर। आप अपने अगल बगल में देखे होंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। और ये बिजनेस में आने के बाद कहाँ कहाँ घूमे हैं जानना चाहिएगा? यस सर। दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, जैसलमेर, पुरी, बहुत जगह में घूमे हैं। कितने लोग मतलब ऐसा जगह में घूमे हैं? दिल्ली कितने लोग गए? देखिए कैसे गए, बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस से पहले, बिजनेस वाले के बाद। बिजनेस में जब नहीं थे तो खाली दिल्ली बॉम्बे का नाम सुनते थे। सही बात है कि नहीं? यस सर। आज सोचते थे कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विश्वास नहीं लगता क्या करने जाएंगे, लगता था कि नहीं लगता था? यस सर। लेकिन दिल्ली बॉम्बे आज जाके घूम के आ रहे हैं, देख रहे हैं। पहले हम सोचते थे ना, मतलब अपने से ऐसा मेरा मन में ख्याल आता था कि दिल्ली बॉम्बे में ना ये पेड़ पौधा सब नहीं होगा, चारों तरफ बिल्डिंग उल्डिंग ऐसे होगा, ऐसे ही सोचते थे। लेकिन वहाँ भी सब कुछ है हम लोग के जैसा। और इस बिजनेस में आने के बाद हम विदेश भी गए। कौन सा देश गए जानना चाहिएगा? यस सर। इस बिजनेस में आने के बाद हम 2 बार गए हैं थाईलैंड, 2 बार गए हैं। और महावीर जी भी 1 बार गए हैं, उनके लिए भी 1 बार जोरदार ताली हो जाए। हवाई जहाज का सफर हम कितना बार किए जानना चाहिएगा? यस सर। हवाई जहाज का सफर हम 8 बार किए। कितना बार किए हैं? 8 बार। 8 बार किए। और हमारे साथ में महावीर जी किए हैं, मनीषा मैडम भी किए हैं और दिनेश सर भी किए हैं। क्या दिनेश सर? यस। अच्छा, बिजनेस से पहले आप 1 बार हवाई जहाज का सफर किए थे और जब पहली बार सफर कर रहे थे तो कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, थोड़ा मन में डर भी लग रहा था नहीं? आप लोग तो थोड़ा पहले गए तो थोड़ा डर लग रहा था ना, कहाँ होगा